नमस्कार दोस्तों, ईएमएफटी लेक्चर सीरीज़ में आप सबका बहुत स्वागत है। इससे पहले जो वीडियो है उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स का डेफिनेशन, पूरा बेसिक्स विद एक्सप्रेशन इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स के लिए इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस को डिटेल डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले सिचुएशन को समझ लेते हैं। यहाँ पे ये आपका कोई एक ओरिजिन पोजीशन है जिसमें 0 0 0 कोऑर्डिनेट्स अवेलेबल हैं। इसी ओरिजिन पे आपका कोई पॉइंट चार्ज रखा है। उस पॉइंट चार्ज की वजह से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपके दो पॉइंट हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। पॉइंट ए से हम एक यूनिट चार्ज को पॉइंट बी तक मूव करना चाहते हैं, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट चार्ज पॉइंट ए का जो डिस्टेंस है वो आर ए है और पॉइंट बी का इस पॉइंट चार्ज से जो डिस्टेंस है वो आर बी है। इतनी सी इंफॉर्मेशन से हम आगे बढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने एक एक्सप्रेशन डिराइव किया था, उस एक्सप्रेशन से हम आगे बढ़ना चाहते हैं। दिस इज वी ए बी दैट इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ए टू बी ई डॉट डी एल, ये था। लेकिन हमें पता है कूलम्स लॉ में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका फार्मूला क्या होता था। तो हम लिखेंगे एज पर कूलम्स लॉ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम बोलते थे दिस इज Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर, और ए आर आपका डायरेक्शन या यूनिट वेक्टर था। ठीक है, अब आप क्या करोगे, जो E है उसकी जगह ये पुट कर दोगे और डी एल की जो डायरेक्शन है वो भी आपकी ए आर डायरेक्शंस में ही है। तो अब आप लिखोगे दिस इज वी ए बी माइनस इंटीग्रेशन पॉइंट ए टू पॉइंट बी, दिस इज Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर, राइट। और डी एल जो है ये भी आपका क्या है, यहाँ पे हमने पिछले वीडियो में भी बताया था, यहाँ भी आपको बता देते हैं। ये आपका मान लीजिए कोई डी एल है और इसकी जो डायरेक्शंस है वो अलोंग दी ए आर यूनिट वेक्टर्स ही है, और दोनों यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 1 आ जाता है। तो आप यहाँ पे भी इसको विद रिस्पेक्ट टू डी आर भी इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, Q 4 पाई एप्सिलॉन कांस्टेंट है, इसको आप बाहर रख देंगे। दिस इज वी ए बी माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, राइट। ये बाहर हो गया। अब इंटीग्रेशन किसका करोगे, पॉइंट ए टू पॉइंट बी, दिस इज 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर, राइट। अब आर स्क्वायर को आप ऊपर लेके जाओगे तो ये r की पावर -2 होगा, और इंटीग्रेशन कैसे होती है वी ए बी दिस इज इक्वल टू माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, ये बन जाएगा आपका ऊपर जाके r की पावर -2, तो यहाँ +1, और ये कितना होगा -2 + 1 डिवाइड भी करना होता है, तो ये नीचे बचेगा आपका -1, और अपर लिमिट जो है वो पॉइंट बी है और लोअर लिमिट आपकी पॉइंट ए है, राइट। इतना सारा हम कर चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बी पुट कर लेंगे, उसके बाद फिर हम ए पुट कर लेंगे। नेगेटिव साइन है, इस नेगेटिव से ये नेगेटिव साइन पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप फाइनली जो वी ए बी है वो बनेगा दिस इज Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, राइट। और ये पुट कर लीजिए r की पावर -2 + 1, r की पावर -1 यानी 1 अपॉन r होगा। तो यहाँ पे जो है वो ये होगा आपका 1 अपॉन r, अपर लिमिट है b और लोअर लिमिट है a, राइट। अब आप इसको अलग अलग तरीके से लिख सकते हो। दिस इज Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, राइट, और ये बनेगा आपका 1 अपॉन आर बी माइनस 1 अपॉन आर ए, ये हो गया। अब वी ए बी क्या एक्सप्रेशन नोट कर लीजिए, दिस इज Q अपॉन
4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर बी माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर ए। यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं सक्सेसफुली। इसका मतलब ये जो टर्म है बच्चों, ये क्या है, ये वोल्टेज है तो ये भी वोल्टेज होगा और ये भी वोल्टेज होगा। विद रिस्पेक्ट टू बी पॉइंट है तो इसका मतलब ये जो है वी ए बी, ये क्या होगा, ये एक्सप्रेशन होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी पॉइंट माइनस ये एक्सप्रेशन होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैं कहूँ इफ आर ए इज एट इन्फिनिटी डिस्टेंस, यानी ये जो पॉइंट है ये इतना दूर है बी पॉइंट से कि उसको इन्फिनिटी डिस्टेंस पे मानते हैं। तो अगर बेटा आर ए इन्फिनिटी है तो यहाँ इन्फिनिटी पुट करोगे, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी आपका 0, यानी बेटा यहाँ पे वी ए पोटेंशियल आपका 0 वोल्ट हो जाएगा। तो ये 0 वोल्ट होगा तो वी ए बी का एक्सप्रेशन क्या होगा, दिस वुड बी इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर बी। ये आपका फाइनली एक्सप्रेशन होगा। आर बी क्या है, आर बी है पॉइंट चार्ज जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई थी, उससे पॉइंट बी के बीच का डिस्टेंस। तो ये आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिलेशन है जो कि हमने सक्सेसफुली निकाल लिया है, राइट। तो अब कई बार यहाँ पे आर बी ना लिख के हम सिंपल आर लिख देते हैं, ठीक है, तो उसको भी आप आर बी की बजाय आर लिख सकते हो। और इसको क्या लिखोगे, वी ए बी, अब क्या है, दिस इज दी, क्या क्या लिखोगे इसको, ये है पोटेंशियल एट बी हैविंग डिस्टेंस आर बी फ्रॉम दी पॉइंट चार्ज। तो इसको लिखो आप पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी पॉइंट फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम डिस्टेंस आर और आर बी। और ये जो आर बी डिस्टेंस है, कंफ्यूज नहीं होना है, ए और बी के बीच का डिस्टेंस तो इनफाइनाइट है, क्योंकि हमने मान लिया था कि जो आर ए डिस्टेंस है वो इन्फिनिटी, आर ए डिस्टेंस इन्फिनिटी है, यानी ओरिजिन से ए पॉइंट इन्फिनिटी डिस्टेंस दूर है, बट ओरिजिन से बी पॉइंट सिर्फ आर बी डिस्टेंस दूर है, तो यहाँ पे सिर्फ आर बी यूज होगा। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिलेशन वी ए बी, आप इसको इन शॉर्ट वी बी भी बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तब होता जब आपका वी ए नॉन जीरो वैल्यू होता। तो यहाँ से ये जो केस है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट केस है कि अगर पॉइंट चार्ज जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है उससे ए पॉइंट इन्फिनिटी डिस्टेंस दूर है, तो फिर ए पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिर्फ बी पॉइंट पे अवेलेबल होगा और उसका ये एक्सप्रेशन हम सक्सेसफुली निकाल चुके हैं। तो इस वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी का डेरिवेशन इन डिटेल डिस्कस कर लिया है। इससे जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम एक स्पेशल केस डिस्कस करेंगे। उसमें बताएंगे कि आपका अगर पॉइंट चार्ज ओरिजिन कोऑर्डिनेट्स पे लाई ना होके किसी दूसरे कोऑर्डिनेट्स पे हो, अलग कोऑर्डिनेट्स पे हो या नॉन जीरो कोऑर्डिनेट्स पे हो, तो उस केस में आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालोगे। लास्ट में आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियोस आपको बहुत अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इस चैनल को हम बड़ा चैनल बना सकें और सभी स्टूडेंट्स की इस फ्री कंटेंट से हेल्प कर सकें। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।